हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग अड्डा। मैं खुर्शीद अंसारी। इस लेक्चर में आपको ये बताने जा रहा हूं कि अकाउंट्स में अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। सो अकाउंटिंग का मतलब फाइनल अकाउंट। और हम फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? सो देखिए, दो चीज को जानने के लिए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एंड दूसरी साइड हमारे पास एसेट्स कितना है और हमारे ऊपर लायबिलिटीज कितना है। ओके, सो यहां पे अकाउंटिंग मतलब फाइनल अकाउंट बनाने वाली बात। पीरियड मतलब टाइम गैप, मतलब कि हम फाइनल अकाउंट कितने दिन बाद बनाएंगे। एक दिन बाद, एक महीने बाद, 4 महीने बाद, एक साल बाद। तो कितने दिन बाद बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा कि मेरा बिजनेस का पोजीशन क्या है। देखिए, हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या सीखा कि बिजनेस तो निरंतर चलते रहेगा, सालों साल चलते रहेगा। लेकिन आप एक बात बताओ, बिजनेसमैन को इस बात का डिसीजन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में है। क्यों उसको ये बात जानना पड़ेगा? टू टेक द डिसीजन वेदर द बिजनेसमैन शुड कंटिन्यू बिजनेस और नॉट। अगर जो बिजनेस प्रॉफिट में है तो बिजनेस को आगे बिजनेसमैन कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर जो बिजनेस लॉस में है तो बिजनेसमैन क्यों बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। तो यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग पीरियड में हम ये देखते हैं कि कितने दिन बाद हम ये देखें कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट किया या लॉस किया। ओके, और ये करने के लिए हमको अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अकाउंट्स में क्या करना पड़ेगा? फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, देन कैश फ्लो बनाना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि ठीक है प्रॉफिट तो कर रहा है लेकिन पैसा भी आ रहा है क्या। ओके, एंड देन फंड फ्लो भी बनाना पड़ेगा हमको। तो अकाउंटिंग मतलब यहाँ पे फाइनल अकाउंट हुआ, कैश फ्लो हुआ, फंड फ्लो हुआ। एंड पीरियड मतलब कितने दिन बाद हम अकाउंटिंग करेंगे। ऐसा तो नहीं कि 100 साल बाद करें, 100 साल बाद मालूम पड़ा अरे भाई हमने तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं किया 100 साल में, तो अभी हमारा मरने का टाइम आ गया और हमको ये मालूम पड़ा हमारा बिजनेस ने कुछ किया ही नहीं। अरे तो हमको पहले मालूम रहता तो हम बिजनेस बंद कर दिए रहते ना 2 साल या 3 साल में। समझ रहे हैं? तो इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड में हम क्या देखते हैं कि कौन से पीरियड के बाद हम अकाउंटिंग करेंगे। ओके, तो देखिए, अकाउंटिंग पीरियड स्पान ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, मतलब वो टाइम पीरियड जिसके बाद फाइनल अकाउंट बनाया जाएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है भाई? ये जानने के लिए हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, हमारे पास एसेट कितने हैं और लायबिलिटीज कितना है, क्योंकि हमको डिसीजन लेना है कि हम अपने बिजनेस को फ्यूचर में कंटिन्यू करें या ना करें, या फिर क्या सुधार लाएं कि जिससे हमारा बिजनेस अगर जो लॉस मेकिंग है तो प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो देखिए, अकाउंटिंग पीरियड मतलब कितने टाइम के बाद हम ये देखेंगे हमारा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है। मतलब 1 साल बाद बिजनेसमैन ये देखना चाहता है कि बिजनेस ने प्रॉफिट किया या बिजनेस ने लॉस किया, बिजनेस के पास पावर कितना है और बिजनेस के कंधे पे बोझ कितना है। ओके, और इस बात को कंपनीज एक्ट भी बोलता है और इनकम टैक्स एक्ट भी बोलता है कि 1 साल में आप फाइनल अकाउंट करो। ओके, सो देखिए, ये 1 साल कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है। तो इंडिया में ये 1 साल 1/4 मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल में जाकर के 31 मार्च को खत्म होता है। मतलब कि समझ लो ये 2020 में स्टार्ट हुआ तो ये खत्म कहां पे होएगा? 2021 में खत्म होएगा। देखिए, अब ये 1 साल पीरियड ही क्यों लिया जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो 1 साल में क्या होता है दोस्तों, बिजनेस का रियल पिक्चर हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि 1 साल में जितने भी मौसम होते हैं वो आकर के चले जाते हैं। तो कोई बिजनेस कैसा रहता है, ठंडी में परफॉर्म अच्छा करता है, कोई गर्मी में, कोई बरसात में। तो 1 साल में हमारा रियल पिक्चर निकल के आता है कि भाई बिजनेस एक्चुअली में कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई अकाउंटिंग पीरियड वी टेक 1 ईयर। ओके, आगे देखिए, जरूरी है क्या कि 1 साल ही अकाउंटिंग पीरियड रहे? देयर माइट बी सिचुएशन कि हमको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़े। मतलब क्या, हमको बीच में ही जानना पड़े कि भाई हमारा बिजनेस प्रॉफिट किया या लॉस किया। देखिए वो क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं। सो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये एक पार्टनर है
अब ये बिजनेस छोड़ करके जा रहे हैं, तो अब ये बिजनेस छोड़ करके जा रहे हैं तो उनको ये देखना पड़ेगा ना भाई, मैं जिस दिन जा रहा हूं उस दिन क्या सिचुएशन है बिजनेस का, बिजनेस ने प्रॉफिट किया है या बिजनेस ने लॉस किया है, बिजनेस के पास एसेट कितना है और बिजनेस के पास लायबिलिटीज कितनी है, सो दैट इनका हिस्सेदारी उसमें समझ में आए। अगर जो प्रॉफिट हुआ रहेगा तो दे देंगे और लॉस हुआ रहेगा तो बिजनेसमैन से ले लेंगे, समझ रहे हैं। तो अपने को ईयर के बीच में भी अकाउंटिंग करना पड़ सकता है इन ऑर्डर टू नो whether the business have made profit or loss on the date when the partners is getting retire from business. Okay. दूसरा क्या सिचुएशन हो सकता है, देखिए ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं, तो जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है उसमें तो पूरे दुनिया का पैसा लगा रहता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या बोलता है, देखो अगर जो एक साल में आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो बहुत ज्यादा गैप वाली बात हो जाएगी, इन्वेस्टर को एक साल बाद मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। तो एक काम करो, एक साल मत रुको, आप 3-3 महीने पे फाइनल अकाउंट बना करके लोगों को दिखा दो, मतलब क्या इन पब्लिक डोमेन पब्लिश कर दो। तो वहां पे क्या होएगा, 3 महीने में लोगों को समझ में आएगा कि भाई इस कंपनी में मैं कंटिन्यू करूं क्या, अपना इन्वेस्टमेंट रखूं या बेच करके निकल जाऊं, समझ रहे हैं। तो लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी भी यही बोलता है कि अपना जो फाइनल अकाउंट है वो 1 साल में नहीं 3 महीने में करो। ओके, सो आशा करता हूं आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।